कभी ऐसा हुआ है कि किसी से बस कुछ देर के लिए मिले हों और लगा हो कि उन्हें सालों से जानते हैं? आज हम मोहन राकेश की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी अपरिचित के जरिए ऐसे ही एक अनोखे रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमें रिश्तों की उस दुनिया में ले जाएगा जहां बातें कम और एहसास ज़्यादा होते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक देर रात की ट्रेन यात्रा से। सोचिए, बाहर घना कोहरा है, खिड़की के शीशे धुंधले हैं। ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं है, बल्कि ये अंदर बैठे किरदारों के मन का आईना है। उनके अंदर का अकेलापन, उनकी बेचैनी। जब बाहर की दुनिया धुंधली पड़ जाती है ना, तो इंसान को अपने ही अंदर झांकने का मौका मिल जाता है। और यहीं पर यह कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने रखती है। क्या सच में कुछ पलों का एक अनकहा सा कनेक्शन सालों के बने बनाए रिश्तों से ज़्यादा मायने रख सकता है? यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी के दिल में खींच लाता है और अपने रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए कहानी के नरेटर के साथ इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। वो ट्रेन के डिब्बे में है, बिल्कुल अकेला। बाहर धुंध है और अंदर खामोशी। ये सिर्फ एक ट्रेन का सफ़र नहीं है, ये उसके मन के अंदर चल रही उथल-पुथल का एक अक्स है। नज़ारा कुछ ऐसा है, ट्रेन तेजी से अंधेरे में भागी जा रही है। बाहर का सन्नाटा और अंधेरा नैरेटर के मन की बेचैनी को जैसे और बढ़ा रहा है। वो कोशिश तो कर रहा है अपना मन कहीं और लगाने की, पर ट्रेन की रफ्तार मानो उसके अंदर के तूफान को और तेज कर रही है। और कमाल की बात देखिए, डिब्बे में बैठे लोगों का पहला परिचय आमने सामने से नहीं होता, बल्कि खिड़की के धुंधले शीशे पर पड़ते उनके अक्स से होता है। ये परछाइयां भी उनकी तरह ही अधूरी और टूटी-फूटी सी हैं, जो उनके बीच के अजनबीपन को और भी गहरा कर देती हैं। कहानी का नाम है अपरिचित, मतलब अनजान। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिर्फ ये दो लोग एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं, या फिर क्या वो अपने सबसे करीबी रिश्तों में अपने जीवन साथियों के लिए भी अपरिचित ही बनकर रह गए हैं? और फिर खामोशी टूटती है। जब ये दो अजनबी आपस में बात करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे एक ऐसी हकीकत सामने आती है जो चौंका देती है। पता चलता है कि वो दोनों ही अपनी अपनी शादियों में कितने अकेले हैं, कितने अनसुने हैं। ये तो कमाल है। दोनों की कहानियां बिल्कुल एक जैसी हैं, बस किरदार बदल गए हैं। दोनों को एक ही शिकायत है कि उन्हें समझा नहीं जाता। एक ही तरह की नासमझी और भावनात्मक दूरी का सामना कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो वो एक ही दर्द के दो अलग-अलग चेहरे हों, जो एक दूसरे में अपनी ही तन्हाई देख रहे हैं। सुनिए, औरत के ये शब्द उसकी तकलीफ को कितनी सादगी से बयां करते हैं। उसके लिए खामोशी शायद सुकून है, जुड़ाव है, लेकिन उसके पति के लिए ये एक कमी है। मतलब एक ही रिश्ते में दो लोग, दो बिल्कुल अलग भाषाएं बोल रहे हैं, जिन्हें दूसरा समझ ही नहीं पा रहा। तो यहाँ पर दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ है उस औरत की शांत, गहरी और भावनात्मक दुनिया, और दूसरी तरफ है उसके पति की दिखावे और सोशल स्टेटस वाली दुनिया। और इन दोनों दुनियाओं के बीच कोई पुल नहीं है, सिर्फ एक गहरी खाई है। और फिर बातों, शिकायतों और दर्दों के बीच एक पल ऐसा आता है जहां सारे शब्द खत्म हो जाते हैं और आंखें बोलना शुरू कर देती हैं। एक खामोश सी नज़र जो शायद हजारों शब्द भी नहीं कह पाते। क्या ऐसा मुमकिन है कि बिना एक लफ्ज बोले दो इंसान अपनी पूरी जिंदगी का दर्द, अपनी पूरी दुनिया एक दूसरे से बांट लें? ये कहानी कहती है, हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और उस एक नज़र में नरेटर उस औरत की आंखों में क्या क्या नहीं देख लेता। करुणा, दर्द, ममता, नमी, डर, उलझन, प्यार, मानो भावनाओं का एक पूरा समंदर उमड़ आया हो। ये सिर्फ एक नज़र नहीं थी, ये दो टूटी हुई रूहों का खामोश मिलन था। और बस यही वो पल था जहां उन दोनों के बीच की समझ अपने शिखर पर थी। एक खामोश रजामंदी कि हाँ, हम दोनों एक ही दर्द से गुजर रहे हैं। उस एक लम्हे के लिए वो अपरिचित नहीं थे, वो हम सफर थे। लेकिन जैसा होता है, हर सफर का एक अंत होता है। ये मुलाकात भी खत्म होती है, मंजिल आती है और लोग बिछड़ जाते हैं। पर पीछे रह जाता है एक छोटा सा इशारा, एक ऐसी गर्माहट जो शायद कभी नहीं मिटेगी। और कहानी का अंत भी उतना ही अचानक है जितनी कि ये मुलाकात थी। नरेटर की आंख खुलती है तो ट्रेन फिर से चल रही है। सब कुछ वैसा ही है, लेकिन कुछ बदल गया है। बिल्कुल एक खूबसूरत सपने के टूटने जैसा, जिसकी मीठी याद दिल में रह जाती है। सामने वाली सीट अब खाली है। डिब्बे में फिर से वही अकेलापन है, लेकिन अभी अकेलापन चुभ नहीं रहा। अब इस खामोशी में उस अजनबी की याद की एक गर्माहट घुल चुकी है। वो जा चुकी है,
लेकिन अपनी मौजूदगी का एक अनमोल एहसास पीछे छोड़ गई है। और तभी नरेटर को उस अजनबी का दिया हुआ आखिरी तोहफा नजर आता है। ये सिर्फ एक रज़ाई नहीं है, ये उस खामोश परवाह का, उस अपनेपन का सबूत है जो उन्होंने कुछ पलों के लिए महसूस किया था। एक ऐसा रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं था, पर वो अपने आप में पूरा था। और अंत में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी रिश्ते को मापने का सही पैमाना क्या है, वो कितने समय तक चला या वो कितना गहरा था। शायद कुछ रिश्ते वक्त के मोहताज नहीं होते, वो बस कुछ पलों में ही अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं।